नमस्ते बच्चों। हम लोगों ने पार्ट 2 ठीक काम करे भाषा माधुरी और भाषा अभ्यास दोनों से ही कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम क्या है? दादी का गांव। दादी दादी किसे कहते हैं? पापा की जो मम्मी होती हैं वो, उन्हें हम क्या कहते हैं? दादी। और जो मम्मी की मम्मी है उन्हें नानी कहते हैं। दादी का गांव, इससे क्या पता चल रहा है कि हम एक गांव के बारे में जानेंगे जहां दादी रहती हैं। कुछ बच्चों की दादी उनके साथ ही रहती हैं और कुछ बच्चों की दादी उनके साथ नहीं रहती। जैसे कि इस पाठ के नाम से पता चल रहा है कि उस बच्चे की दादी उसके साथ नहीं है। दादी उसकी कहाँ रहती है? गांव में रहती है। जैसा कि चित्र में भी आप देख रहे हैं, गांव के दृश्य को दिखाया गया है। गांव में क्या क्या होता है इस चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं। गांव में ज़्यादातर मकान जो है वो शहर के जैसे पक्के नहीं होते, कच्चे मकान होते हैं। वहाँ खेती होती है। तो देख रहे हैं चित्र में, किसान है, कंधे पे हल रखा हुआ है, उसके आगे बैल है। बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं लेकिन चटाई पर बैठकर पढ़ रहे हैं। फिर दाहिने साइड देखिए कि बड़े लोग जो हैं वो रात्रि पाठशाला में पढ़ते हैं। तो ये कैसे पता चल रहा है कि वहाँ रात्रि पाठशाला चल रहा है? तो आप ध्यान देंगे तो दाहिनी तरफ जो चित्र है जहाँ औरत बैठी हुई है और पढ़ाई कर रही है, वहाँ का दृश्य जो है वह अंधेरा है। और बाईं तरफ जिधर बच्चे पढ़ रहे हैं उधर उजाला है। तो इससे यह पता चल रहा है कि बच्चे जो हैं वो दिन में पढ़ रहे हैं और बड़े लोग जो हैं वो रात में पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस पाठ के बारे में थोड़ी जाने। अब हम लोग इस पाठ में जो शब्द आए हैं, जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, उससे जाने और उसे पढ़ने की कोशिश करें। तो आइए मैं कुछ शब्द जो पाठ से लिए गए यहाँ आप पिंक बॉक्स में देख रहे हैं उन्हें बताती हूँ। पहला शब्द है रेलगाड़ी। र में ए की मात्रा है तो रे ल रेल। ग में आ की मात्रा गा अर दीर्घ इकार रेलगाड़ी। मैंने पहले भी बताया है कि जब शब्द बड़ा हो तो उसे हम टुकड़े में करके पढ़ सकते हैं। जैसे पाठशाला रेलगाड़ी के नीचे, तो वो भी शब्द बड़ा है, इसे हम 2 टुकड़ों में बांटकर पढ़ सकते हैं। तो हमारे लिए यह क्या होगा? आसान हो जाएगा। तो पाठशाला, प आकार पाठ, पाठ, तालव्य श आकार शा, ल आकार ला, पाठशाला। फिर अगला शब्द क्या है? घोंसले, जहाँ चिड़िया रहती है। घ ओकार अनुस्वार दंत स ल एकार घोंसले। हरियाली, ह र ह्रस्व इकार य आकार ल दीर्घ इकार हरियाली। सुथरी, दंत स ह्रस्व उकार थ र दीर्घ इकार सुथरी। किनारे, क ह्रस्व इकार न आकार र एकार किनारे। थकान, थ क आकार न थकान। चहचहाहट, च ह च ह आकार ट चहचहाहट किसे कहते हैं? चिड़ियों की आवाज़ को। तो बच्चों, हमने अभी कुछ शब्द पढ़े जिनका प्रयोग इस पाठ में हुआ है। आप और भी शब्दों को छांटकर लिख सकते हैं और उसे बोलने की कोशिश करेंगे। इससे आपको पाठ पढ़ने में आसानी होगी। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में मैं इस पाठ को पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।